नक्सल क्षेत्र इमामगंज में तेजस्वी यादव ने किया चुनावी सभा। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में है गया जिले का इमामगंज। औरंगाबाद लोकसभा के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा को जिताने का किया अपील। हम बिहार के लोकप्रिय नेता बड़े भाई मुकेश सहनी जी से। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गया जिले के इमामगंज में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। वहीं भारी संख्या में कई गांव के ग्रामीण जनता भी तेजस्वी यादव के भाषण को सुनने पहुंचे थे। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा के पक्ष में तेजस्वी यादव यहां वोट मांगने आए थे। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने घोषणा पत्र को लोगों के बीच रखा। तेजस्वी यादव ने भाषण देते हुए कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 15 अगस्त को हमें गुलामी से आज़ादी मिली थी और यही 15 अगस्त आने वाले हम बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए देने का भी काम किया जाएगा। हमारी सरकार बनी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट का भी निर्माण करने का काम करेंगे। वहीं गया से डाल्टनगंज पलामू रेलखंड को लालू यादव ने स्वीकृत किया था, जो अब तक धरातल पर नहीं उतरा। हम उसे भी पूरा करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी पूरे देश में देने का काम करेंगे। कितना? 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी गुलामी से और यही 15 अगस्त आने वाले 15 अगस्त को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। यही नहीं, रक्षाबंधन के दिन, आने वाला रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की हमारी बहनों को हर 1 साल 1 लाख रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट हम लोग निर्माण कराने का काम करेंगे। जो अभी डाल्टनगंज तक जो जाने वाला लाइन था गया से डाल्टनगंज पलामू जो जाता, लालू जी ने स्वीकृत कर दिया, लेकिन अब तक मोदी जी ने पूरा नहीं किया। आज तक देखिए सारे काम को हम लोग पूरा करेंगे। और यही नहीं, आप देखिएगा तो इसमें हम लोग 10 फसलों का एमएसपी हम लोग तय करेंगे, 10 फसलों का, ताकि किसानों को सही मूल्य मिले। और आप इंडिया को जिताना है कि नहीं जिताना? इंडिया जीतेगा ना? तो अभय कुशवाहा जी को, नौजवान है, ईमानदार है, आप लोगों के घर के हैं, इसलिए इनको जिताने का काम कीजिए तो आप लोगों को आशीर्वाद मिले। दोनों हाथ उठा के बताइए, माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार और हमारे इमामगंज की जनता आ गए और उनको अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और आज देखिए क्या हालत है, हमारा किसान भाई कितना तकलीफ में है, हमारे देश का युवा कैसे हालत में है। इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े अडानी और अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति का सरकार है। ये गरीब पिछड़ा दलित का ये सरकार नहीं है। ये आपके हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, इसको बदलने की आवश्यकता है। आज बताइए ना, देश के 75 साल की उम्र के बुजुर्ग, आज माननीय मोदी जी तो उम्र 75 साल हो गया है और हमारे हिसाब से बुजुर्ग भी हैं। और ऐसे उम्र में हरे रामा हरे कृष्णा जाप करना चाहिए। उसके बावजूद भी उनके मन में है कि हमको एक बार और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनकी इच्छा है कि हम फिर से काम करें। लेकिन उसी जगह पे मोदी जी ने एक योजना लाए, वो योजना का नाम है अग्निवीर योजना। आपने देखा किस तरीके से सेना में बहाली होने के लिए हमारे देश के युवा सड़क पे जाके गोली खाने के लिए तैयार रहता है अपने देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन उस योजना में आपको पता होगा कि उन्होंने योजना कैसे बनाया कि 18 साल में आप आइए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए, यानी कि 4 साल के लिए नौकरी आपको मिलेगा, उसके बाद घर बैठ जाइए। यानी कि नेता भी 5 साल लड़ता है, 5 साल का चुनाव होता है, लेकिन हमारे देश के लिए बताइए युवा के लिए ऐसा पॉलिसी जो 4 साल में आप बदल दीजिए।
अब बताइए आज 22 साल में शादी नहीं होता है लड़का का, और 22 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि शादी से पहले, बच्चा से होने से पहले वो रिटायरमेंट होकर घर बैठ जाएगा। अगर उनके बच्चे आएंगे तो बोलेगा पापा आप बेरोजगार हो, आप तो कुछ काम धंधा नहीं करते हो। इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है, इसलिए मजबूती से मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं मजबूती से हम लोग संघर्ष करें और आपके प्रत्याशी भाई अभय कुशवाहा जी है, इसको जिताने का काम कीजिए। बहुत सारा समस्या है इस देश में, संविधान खतरे में। आप देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से मोदी जी का पॉलिसी था कि चंदा मुझे दो, हम तुमको धंधा देते हैं। आप बताइए, बड़े बड़े कंपनी से पैसा